आपने सुना होगा कि दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिमाग तेज करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपने इसका उपयोग दिन में 10 मिनट भी कर लिया या जब भी आपको लग रहा है कि आपका दिमाग भटक रहा, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या सच में हम अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि हम लोग अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि मेमोरी एक मसल है। जैसे हम जिम जाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स की ग्रोथ हो जाती है और बॉडी बन जाती है, वैसे ही मेमोरी भी एक मसल है। अगर आपको मेमोरी पावर बढ़ानी है तो आपको भी कुछ माइंड एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। देखो, हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। और ये जो राइट ब्रेन होता है वो आर्टिस्टिक होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं। ऐसे लोगों का राइट ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, उनकी लॉजिकल बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों का लेफ्ट ब्रेन बहुत पावरफुल होता है और इसे हम एनालिटिक ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों का लेफ्ट ब्रेन बहुत पावरफुल होता है और कुछ लोगों का राइट ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद, इनका राइट ब्रेन बहुत पावरफुल था। स्वामी जी की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी। वो एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे उनको वो याद हो जाती थी। इसको फोटोजेनिक मेमोरी बोलते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जितने भी फॉर्मूले दिए थे उनको प्रूव करने में कई साल लग गए, इसीलिए उनका ब्रेन एक लैब में रख लिया गया था उस पर रिसर्च करने के लिए कि यार ये आदमी इतना विद्वान कैसे था। एक बार एक पत्रकार ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि आप किसी लैब में काम क्यों नहीं करते, वहां आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे प्रयोग करने के लिए। तब आइंस्टीन ने कहा कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेकर चलता हूँ। आइंस्टीन ने कहा कि ये है मेरी डायरी और पेन, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है और ये दिमाग मेरी प्रयोगशाला है। और आपने निकोला टेस्ला का भी नाम सुना होगा। टेस्ला की इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी थी कि एक पेज में कितने घुमाव होते हैं वो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते थे। तो ये बात तो पक्की हो गई कि आज तक जितने भी लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं वो अपने माइंड के बदौलत पहुंचे हैं। जैसे इलॉन मस्क, इनके पास रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं है और जब इलॉन नासा के पास प्रपोजल लेकर गए थे तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास तो कोई डिग्री नहीं है रॉकेट साइंस की, स्पेस साइंस की, तुम कैसे क्या करोगे। तभी इलॉन मस्क ने कहा इमेजिनेशन है, पावर है, इच्छा शक्ति है। बट नासा वालों ने प्रपोजल ठुकरा दिया और आज वो बंदा क्या है हम सब जानते हैं। देखो, इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे महान लोग अपने ब्रेन के दोनों पार्ट का उपयोग करते हैं, इसीलिए बिना डिग्री लिए उन्होंने खुद से रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ा और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी बना डाली। आपको पता है लियोनार्डो दा विंची को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस पर्सन बोला जाता है क्योंकि लियोनार्डो दा विंची अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का उपयोग करते थे। वो जितने अच्छे आर्टिस्ट थे उतने ही बढ़िया भौतिक विज्ञान में थे। बहुत जबरदस्त उनका नॉलेज था। अगर आप भी चाहते हो उनकी तरह अपने दिमाग का उपयोग करना तो मैं आपको तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग आपको रोज करना है। तो सुनो, अगर आप डेली सुबह अपने राइट हाथ से ब्रश करते हो तो अब आज से अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दो। अब आप कहोगे ये क्या नौटंकी है। तो भाई, हमारा ब्रेन पैटर्न के ऊपर काम करता है। आपके दिमाग में पैटर्न बने हुए हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता ब्रश करने के लिए, ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता ब्रश करने के लिए, क्योंकि आदत पड़ गई है, पैटर्न बना हुआ है। गए और ब्रश निकाला, टूथपेस्ट लगाया और करने लगे ब्रश। अब जब आप ब्रश करना, बाल खींचना, जो भी आप छोटे छोटे काम करना अपने लेफ्ट हैंड से करते हो तो उसे राइट हैंड से करना, और अगर राइट हैंड से करते हो तो लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। इससे होगा ये कि आपका माइंड एक नया पैटर्न बनाएगा और जब आप उल्टे हाथ से काम करोगे तो आपका पूरा फोकस काम पर रहेगा। इससे आपके दोनों ब्रेन में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आपका ब्रेन पावरफुल बनेगा। आपके ब्रेन की मसल स्ट्रांग बनती है और आपके बॉडी और माइंड का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब नेक्स्ट है मल्टी कलर टेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग कलर्स में अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको सिंपली इन कलर्स का नाम बताना है। ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको वो वर्ड जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर का नाम बोलना है, उस वर्ड को नहीं पढ़ना है। तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। मैंने बोला था कि ये इतना आसान नहीं है। दरअसल इस एक्सरसाइज से आपके दोनों ब्रेन के बीच में एक मजबूत कनेक्शन बनता है। अब दूसरी एक्सरसाइज है सल टेबल। आपके सामने एक टेबल है जहां पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। अब आपको करना यह है कि बीच में जो नंबर है उस पर फोकस करो और अब आपका गोल ये है कि नंबर 1 से लेकर बाकी सारे नंबर को 30 सेकेंड में ढूंढना है। सो गेट रेडी।
अगर आपने सारे नंबर ढूंढ लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं ढूंढ पाए तो भी कोई बात नहीं। आपको ऑनलाइन बहुत सारी सेल टेबल मिल जाएंगी, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा करने से आपके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी बढ़ती है। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।